तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूएफसी के अंदर अपनी जो इंडियन फीमेल फाइटर हैं पूजा तोमर, उन्होंने परसों फाइट करी थी, यानी कि शनिवार को रात को लगभग 10:30 बजे के करीब सोना बनोन के खिलाफ। और जैसा कि आप लोगों को इस फाइट का रिजल्ट ऑलरेडी पता चल गया होगा कि पूजा तोमर इस फाइट को हार गई। और आप लोगों को पता है कि भाई दूसरे राउंड के 3 मिनट के कुछ 22 सेकंड थे, 21 सेकंड के करीब सोना बनोन ने एक आर्म बार लगा दिया, जिसके चक्कर में पूजा तोमर को सबमिट करना पड़ गया और इसके चक्कर में पूजा तोमर को ये फाइट भी हारनी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से भाई अपनी पूजा तोमर ने इस फाइट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अपनी एबिलिटी को शो किया, वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। और जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ था, वो भाई जिस तरीके से पूजा तोमर ने वो एक किक थ्रो करी थी जो कि सोना बनोन की एकदम चिन पे जाके लगी थी, और बस मेरे को तो लगा था कि भाई फ़ाइट वहीं पे ही कंप्लीट हो गई थी। और भाई मैं तो एकदम हाइप हो गया था कि बस भाई पूजा तोमर इस फाइट को जीत गई। और आप लोगों को पता है कि जब सोना बनोन ग्राउंड पे गिरी, सेकंड राउंड स्टार्ट ही हुआ था, भाई एक कमाल की किक थ्रो करी थी भाई अपनी पूजा तोमर ने सोना बनोन के एकदम चिन के ऊपर। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 2-3 पंच भी कनेक्ट किए थे ग्राउंड पे जब अपनी सोना बनोन गिर गई थी, तो 2-3 पंच भी कनेक्ट किए थे। और मेरे को लगा था कि भाई रेफरी ने फाइट को स्टॉप क्यों नहीं किया। तो इस हिसाब से तो भाई ये लगता है कि जो लोग कह रहे थे कि अंशुल जुबली की जो फाइट है वो एक अर्ली स्टॉपेज थी भाई, तो मेरे हिसाब से तो अब एकदम ऐसा ही लगता है कि भाई जो अंशुल जुबली की फ़ाइट थी वो एकदम अर्ली स्टॉपेज थी। क्योंकि भाई अंशुल जुबली ने तो एकदम खड़े हो गए थे, कुलिट साउथगेट के पैर वगैरह पकड़ के वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई जिस तरीके से सोना बनोन गिरी थी उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि फ़ाइट बस ख़त्म ही हो गई। और भाई मेरी तो एकदम खुशी हो गया था मैं तो, कि मैंने कहा भाई पूजा तोमर जीत ही गई इस फाइट को। लेकिन भाई रेफरी ने उस फाइट को कंटिन्यू किया, एक अर्ली स्टॉपेज नहीं दिया। लेकिन भाई पूजा तोमर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ है, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस फाइट के अंदर परफॉर्मेंस निकाला। और आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि भाई जिस तरीके से, अगेन मैं कहूँगा भाई, जिस तरीके से किक थ्रो करी थी, अभी तक भाई मैंने इंडियन फाइटर की तरफ से ऐसी किक मैंने देखी नहीं है कि भाई इस तरीके से परफॉर्मेंस दी हो। तो पूजा तोमर भले इस फाइट को हार गई हूँ, लेकिन भाई परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी थी। इनफैक्ट तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड में भी पूजा तोमर ने काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनफैक्ट तो आप लोगों को पता है कि पूजा तोमर थी वो थोड़ी सी शॉर्ट थी हाइट में, और सोना बनोन के पास हाइट का एडवांटेज भी था। उनके जो लेग्स थे, उनके जो आर्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे पूजा तोमर से, और भाई वो काफ़ी ज़्यादा लेग किक्स वगैरह थ्रो कर रही थी, साइड किक काफ़ी ज़्यादा थ्रो कर रही थी पूजा तोमर के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि भाई फर्स्ट राउंड में पूजा तोमर ने काफ़ी अच्छी खासी स्ट्राइकिंग वगैरह भी दिखाई थी। और भाई दूसरा राउंड जब स्टार्ट हुआ था, पूजा तोमर ने वो किक थ्रो करी थी, मेरे को लगा बस भाई अब फाइट ख़त्म हो गई और पूजा तोमर जीत गई। तो काफ़ी सारे लोग रेफरी को भी कह रहे थे कि भाई ये फ़ाइट वहीं पे स्टॉप होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, वो तो रेफरी का डिसीजन था। लेकिन मुझे भी लगा था कि शायद भाई फ़ाइट वहीं पे स्टॉप हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भाई जिस तरीके से सोना बनोन गिरी थी ग्राउंड पे, वो देख के तो एकदम ऐसा लगा था कि भाई बस नॉकआउट आ ही गया। लेकिन भाई रेफरी ने उस फाइट को नहीं रोका। तो भले भाई पूजा तोमर इस फाइट को हार गई हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस यार काफ़ी अच्छी निकल के आई। आप क्या कहना मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना, इसलिए अमेजिंग वीडियोस के लिए और भी वीडियो बना रखें, चैनल पर जाकर चेकआउट करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार।